सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी शो एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को करना क्या है, इसमें आप लोगों को ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बनाना है जो कि यहाँ पर मैंने बना रखा है, और उसमें ए बी जो है पैरेलल टू डी सी, और यही होती है ट्रेपेजियम की डेफिनेशन भी कि इसकी दो साइड पैरेलल होनी चाहिए बस। अब इसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है, मतलब ए बी और डी सी आपस में कटने वाले नहीं हैं, ए बी और डी सी, तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या, पैरेलल लाइंस। तो हमें प्रूफ करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ किस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और जो लिखना है, अच्छा लिखने के लिए मैंने एक और ऑप्शन बना रखा है कि जो पिन कमेंट होता है उसमें जो कमेंट होता है, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले वाले कमेंट में आप चले जाइएगा। पिन कमेंट क्या होगा वहाँ पर इसका पूरा, जैसे कि हम एग्ज़ाम हॉल में जो लिखेंगे वो सब चीज़ मैंने लिख के रख रखी है। बस यहाँ पर थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं होती है, इस पूरे की फ़ोटो वहाँ पर डाल दूंगा मैं, उसको आप लोग अपनी कॉपी में एज इट इज़ उतार दीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व किस तरह से करना है। तो यहाँ पर से सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्शन वाला काम करेंगे, इसको नाम दे देंगे पी। तो हमने क्या किया, ए डी के पॉइंट पी से ओ को ज्वाइन कर दिया, जहाँ की हमारा क्या है, पी ओ जो है वो पैरेलल टू ए बी है, ये हमने बना रखा है खुद, ठीक है। पी ओ पैरेलल टू ए बी हमने बना रखा है। अब पी ओ पैरेलल टू ए बी या हमने बना रखा है। अब हम क्या करेंगे, ए अपॉन बी ओ सी अपॉन डी ओ हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे छोटे वाले ट्रायंगल में, तो ये वाला ट्रायंगल इस तरफ वाला हो गया ए डी बी। ए डी बी वाले ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, हमको पता है बी पी टी पता है, तो बी पी टी पता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डी पी अपॉन पी ए इक्वल्स टू डी ओ अपॉन पी ओ। अगर मैं इसे उल्टा करता हूँ तो ये हो जाएगा ए पी अपॉन में हो जाएगा पी डी इक्वल्स टू हो जाएगा बी ओ अपॉन में हो जाएगा डी ओ। ए पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, ये मेरा हो जाएगा। अब मैं एक दूसरा वाला ट्रायंगल लूँगा, वो लूँगा ए डी सी। देखिए, पहले ट्रायंगल आप लोग को लेना है ए डी बी, और दूसरा वाला ट्रायंगल आप लोग लेंगे ए डी सी। और मेथड भी है इसके, बट वो मेथड और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा आप लोग के लिए, इसलिए मैं इसी वाले मेथड से बता रहा हूँ, जिससे कि कम टाइम में हमें ज़्यादा आउटपुट मिल पाए। ए डी सी हम ले लेंगे, तो दूसरा वाला ट्रायंगल हम यहाँ पर लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी वाले ट्रायंगल में जब हम देखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए पी अपॉन में पी डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में सी ओ। ये इक्वेशन नंबर 2, उसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, हम क्या देख रहे हैं कि 1 और 2, ये 1 और 2 मैंने लिखे कैसे, ये मैंने यूजिंग बीपीटी लिखे। अब बीपीटी के थ्रू आप देखिए ए पी अपॉन पी डी, ए पी अपॉन पी डी दोनों में एल एच एस इक्वल है। जब एल एच एस इक्वल है तो हम आर एच एस के इक्वल आप कर देंगे इनको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसके बाद क्या लिखना है आपको, इसके बाद लिखना है ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू, ये लिखेंगे ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू पी ओ अपॉन डी ओ। ये हो गया, बट हमें प्रूफ करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूँगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जैसे बी ओ जो आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जो सी ओ जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो बी ओ आ जाएगा सी ओ की जगह पर, सी ओ चले जाएगा बी ओ की जगह पर, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम इसे क्या लिख सकते हैं, और करके इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि हमें प्रूफ वही करना है। तो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाँ, तो मैं डियर स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें लिखा है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी टी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2 सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। मतलब ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ हमें गिवन है। हमें ये प्रूफ करना है, शो दैट ए बी सी टी इज़ अ ट्रेपेजियम। ए बी सी टी को हमें एक
ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, ABCD को अगर ट्रेपेजियम प्रूव करना है, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर एक ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो उसके लिए एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है, वो तरीका होता है कि इसकी कोई भी दो अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा दो। जैसे AB के अपोजिट वाली साइड ये वाली होगी, है ना, DC। तो यानी कि AB को हम DC के अगर पैरेलल दिखा दें, AB को अगर हम DC के पैरेलल दिखा दें तो काम हमारा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा मेन मकसद ये है कि AB को DC के पैरेलल दिखाना। अब AB को DC के पैरेलल हम किस तरह से दिखा पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, CON, बस इतना सा लिखता हूँ मैं। बाकी जो आप लोग को लिखना है वो फर्स्ट वाले कमेंट पे आपको मिल जाएगा, पूरे का पूरा लिखा हुआ अच्छे से, वहाँ पर से आप लोग फिर कॉपी कर लीजिएगा, ये केवल समझाने के पर्पस है। तो कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा। और कंस्ट्रक्शन क्या, इसमें जो PO है ना, PO ये जो आप लोग को दिख रहा है PO, ये पैरेलल हमने खुद खींच रखा है, PO पैरेलल टू AB। इसका मतलब ये हमने पहले से खींच रखा है कि PO AB के पैरेलल होगा, ये हम जानते हैं। अब हमारा मकसद क्या है, अगर PO अगर DC के पैरेलल भी हो जाए, तो देखिए PO पहले से AB के पैरेलल है, अगर PO को हम DC के पैरेलल भी दिखा दें तो इसका मतलब AB और DC आपस में पैरेलल हो जाएंगे ना। तो बस यही है इसका मतलब। अब हमारा मकसद है कि PO को DC के पैरेलल दिखाना। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से इसे दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने बना रखा है APPD, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ना ABD, तो ये ट्रायंगल में यहाँ पर लिखता हूँ, ट्रायंगल ABD। तो ABD में हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि PO जो है वो AB के पैरेलल है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि AP अपॉन में PD इक्वल्स टू, यहाँ लिख लेंगे हम लोग BO अपॉन में DO। देखिए पीछे वाला क्वेश्चन का जैसा ये थोड़ा बहुत, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा आराम से। हमने यहाँ पर क्या किया, ABD ट्रायंगल को लिया, तो बच्चों लिखा हमने AP अपॉन में PD इक्वल्स टू BO अपॉन में DO, और ये हमने कैसे लिखा, बाई BPT। अब हमें दिया है, वो पहले से ही गिवन है, वो दिया है कि हमें AO अपॉन BO इक्वल्स टू हमें दिया है CO अपॉन DO, ये हमें पहले से ही गिवन है। क्या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि AO इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, AO अपॉन में CO इक्वल्स टू BO अपॉन में DO। अब ये दिमाग में बात कैसे आती है कि हमें इसी तरह से लिखना है, वो मुझे यहाँ पर देख के पता चला, क्योंकि यहाँ पर BO अपॉन DO गिवन है, तो इसलिए मैंने इसे भी BO अपॉन DO लिखा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए आप, और ये जो हमने निकाला पहली बात तो ABD में ये हमने निकाला था, और ये AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO ये गिवन है, तो BO अपॉन DO BO अपॉन DO भी है। तो AP अपॉन PD, AP अपॉन PD इक्वल्स टू AO अपॉन CO, ये हम लिख पाएंगे। AP अपॉन PD इक्वल्स टू AO अपॉन CO, इसको हम लिख पाएंगे। आप यहाँ पर देखिए ज़रा, इसी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख के बताता हूँ आप लोग को। देखो, जब बच्चों ADC ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे, ADC, अभी केवल इतना देखे हैं, AD और C, ADC ट्रायंगल हमने देखा। अब यहाँ पर जब मैंने देखा कि PO, कि अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैरेलल है, अभी तो मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि अगर BPT लगती, अगर पैरेलल होती तो क्या आता, AP अपॉन में PD इक्वल्स टू AO अपॉन में OC आता। अब ये आ रहा है तो इसका मतलब पक्का क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि AP अपॉन PD इक्वल्स टू AO अपॉन CO। तो हम ये कह सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT के थ्रू हम ये बात कह सकते हैं कि जो PO हमने AB के पैरेलल बनाई थी, PO ऑफ DC के पैरेलल भी आ गई है। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो AB है, AB पक्का DC के पैरेलल आने वाली है, AB इज पैरेलल टू DC, और यही हमारा काम था कि AB को DC के पैरेलल दिखाएंगे। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती है, मैंने सिर्फ पैरेलल की बात की है, अगर पैरेलल हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, एक ट्रेपेजियम हो जाता है। जैसे मैंने AP पैरेलल टू DC लिखा, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ सो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब आप लोग इसका सॉल्यूशन देखने के लिए, इसका आंसर देखने के लिए पिन कमेंट में जाए, जो पहला वाला कमेंट होगा उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का जो रिटर्न लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा आप लोग को, वो सब मैंने वहाँ लिख के डाल दिया है, तो वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में। ये वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी, और कल से हम
इसी चैनल पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लग रहे हैं, जो कि कुछ और इससे ज़्यादा और अच्छे हैं, उन क्वेश्चनों को हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।